Hello friends, welcome to Study Zone World channel. Myself Anand Chauhan, faculty of LMNC English School Nadwa Sarai Mau. Subscribe my channel and press bell icon for new notification. This is class 7 science class. Fibers from animals. Sericulture. Sericulture to obtain silk cocoons. That means sericulture किसको कहते हैं? ये एक आपका साइंटिफिक नेम है. That means जो हम उत्पादन करते हैं किससे? रेशम से. जो रेशम से उत्पादन करते हैं, जो रेशम का उत्पादन करते हैं, सिल्क का जो हम प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर. टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम कोकिन. कोकून से क्या करते हैं? हम सिल्क को फाइंड करते हैं. दैट मीन्स कोकून से सिल्क को फाइंड करना, ये क्या कहलाता है? हमारा सेरिकल्चर. अब इसकी प्रोसेस क्या होती है? सेरिकल्चर इन्वॉल्व्स द इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन का मतलब होता है वार्म, गर्म रखना. दैट मीन्स एक ऐसे टेम्परेचर पर ऑफ द टीनी एग्स ऑफ सिल्क वार्म. जो सिल्क वार्म होते हैं उनके एग्स को एक प्रॉपर टेम्परेचर पे क्या रखा जाता है? वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है. तब तक, जब तक कि अनटिल दे हैच एंड बिकेम वार्म. जब तक कि उसमें से हैच का मतलब अंडों से बच्चों के निकलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? हैच बोलते हैं. तो जो इंक्यूबेशन एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे एग्स को रखते हैं, जिसकी वजह से जो सिल्क वार्म होते हैं वो कहाँ निकलते हैं और उस अंडे से क्या आते हैं? बाहर आते हैं. एंड बिकेम वार्म, और वो क्या बन जाते हैं? कीड़े. अब इन कीड़ों को हम क्या करते हैं कि जो शहतूत होती है, मलबरी जिसे बोलते हैं, मलबेरी, तो वो शहतूत की लीव्स, पत्तियों को हम बिछा देते हैं कमरे में, और उसमें क्या करते हैं? सिल्क वार्म को छोड़ देते हैं. अब ये सिल्क वार्म क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसको क्या करते रहते हैं? ईट करते रहते हैं, खाते रहते हैं, पत्तियों को खाते खाते बिल्कुल लगभग कितने दिन तक? 6 वीक तक. फीड, फीड का मतलब होता है भोजन देना, खिलाना. पत्तियों को क्या किया जाता है? 6 हफ्ते तक उनसे खिलाया जाता है. अब वो जब पत्तियों को खा लेते हैं कंप्लीटली, इसके बाद वो लार्वा प्रोड्यूस करने के लिए क्या हो जाते हैं? रेडी हो जाते हैं. इसके बाद लगभग 8 डेज टू स्पिन कोकून. इसके बाद लगभग 8 दिन में ये कोकून का क्या करते हैं? निर्माण कर देते हैं. 8 दिन तक वो क्या करते हैं? कोकून का निर्माण कर देते हैं. अब हम क्या करते हैं कि जो ये कोकून होता है, कोकून हम आपको बता चुके थे कि किस प्रकार से कोकून को ये बनाते हैं. तो अब बात करते हैं, जो ये आपका कोकून होता है, इसको बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, जिससे कि क्या हो, इसमें जो वर्म्स होते हैं वो किल हो जाए, डेथ हो जाए उनकी. इसके बाद इसको बॉइल्ड वाटर में डालने के बाद उसमें से हम क्या करते हैं? यार्न के फॉर्म में सिल्क से बहुत पतले पतले रेशे जो फाइबर्स होते हैं उनको अलग करते हैं और उसको एक यार्न के फॉर्म में, धागे के फॉर्म में बनाते हैं. तब तक एक या दो या दो से अधिक फाइबर्स को एक साथ क्या करते हैं? एक साथ कंबाइन करते हैं, इस जब तक कि वो क्या हो, कोई फैब्रिक या क्लॉथेस बनाने के लिए यूजफुल ना हो जाए. तो इस प्रकार की इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरिकल्चर. प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. सिल्क इज द ट्विस्टिंग ऑफ वन और मोर थ्रेड ऑफ ड्रॉ सिल्क into a standard sufficient for weaving and knitting. कह रहा है कि जो सिल्क होता है, जो ट्विस्टिंग, दैट मीन्स इसको जो मोड़ने का कार्य होता है, इसको लपेटने का कार्य, थ्रेड निकालने का कार्य होता है. किस तरीके से? या तो स्टैंडर्ड सफिशिएंट फॉर वीविंग एंड नेटिंग. ये तब तक कि जब तक कि ये बुनाई करने लायक न हो जाए. वीविंग का मतलब भी बुनाई करना होता है, नेटिंग का मतलब भी बुनाई करना होता है. वीविंग आपका जो थिन थ्रेड्स होते हैं उनको बुनने की प्रक्रिया को कहते हैं, और नीटिंग क्या होती है? आपका जो थिकर यार्न्स होते हैं उनकी प्रक्रिया को कहते हैं. अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन. अ थ्रेड ट्विस्ट वन डायरेक्शन एंड वन मोर थ्रेड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एट रेट ऑफ 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, क्रीप एंड ट्रैप, ये आपका एक टेक्निकल नाम है सेरिकल्चर के प्रोसेस में.
तो अब क्रीप क्या होता है, अरे ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है आपका, एक धागे को हम किसी एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, वन डायरेक्शन में टर्न करते हैं, इसके बाद वन और मोर या उसके बाद एक या एक से अधिक यार्न्स को क्या करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, और वो कितने से 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर के हिसाब से, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं क्रीप की। क्रीप आपका ठीक ऑर्गेनाइजेशन के जैसे ही होता है, इसकी भी प्रक्रिया ऑर्गेनाइजेशन जैसी होती है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें 16 to 32 टर्न्स पर सेंटीमीटर होता है, इसमें 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर होता है, लेकिन क्रीप में क्या होता है, 16 to 32 टर्न्स पर सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं ट्रैम की। ट्रैम इज मेड बाय ट्विस्टिंग 2 or more रॉ सिल्क। रॉ सिल्क क्या होता है, जो हम कोकून से प्राप्त करते हैं, बॉईल करने के बाद जो सिल्क फाइंड कर लेते हैं, उसी सिल्क को हम क्या बोलते हैं, रॉ सिल्क। जो कोकून को शुरू में रहता है उसको बॉइल्ड वाटर में डालते हैं, उसके बाद उसमें से जो यार्न्स निकालते हैं, उस यार्न्स को क्या बोलते हैं, हम रॉ सिल्क बोलते हैं। और उस रॉ सिल्क को हम क्या करते हैं, मेड बाय ट्विस्टिंग 2 or more रॉ सिल्क थ्रेड्स, 2 या 2 से अधिक रॉ सिल्क थ्रेड को हम क्या करते हैं, थ्रेड्स का मतलब होता है धागा, इन ओनली वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में 8 to 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर के हिसाब से इसको यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू Thanks for watching. Like, share and subscribe my video.